कभी सोचा है कि एक वीडियो में आवाज का कितना बड़ा रोल होता है? आज हम एक छोटी सी स्क्रिप्ट को डिकोड करेंगे, ये देखने के लिए कि कैसे सिर्फ आवाज से कहानी में जान फूंकी जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। एक ऐसा सीन बनाना है जिसमें कोई चोरी छुपे कुछ करने की कोशिश कर रहा हो। अब सवाल यह है कि बिना एक भी शब्द बोले वो स्नीकी वाली फीलिंग कैसे लाई जाए। ये एक आम चैलेंज है, खासकर उन क्रिएटर्स के लिए जिन्हें बस माहौल से ही पूरी कहानी कहनी होती है। तो इसको समझने के लिए हम एक 15 सेकंड की वीडियो स्क्रिप्ट का केस स्टडी लेते हैं। इस छोटी सी कहानी को हम परत दर परत खोलकर देखेंगे और पता लगाएंगे कि इसके पीछे का असली मैजिक क्या है। तो ठीक है, सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो मजेदार सा पल है, इसे बनाया कैसे गया। यहाँ पर ना एक्शन और साउंड का कॉम्बिनेशन बस कमाल का है। तो आखिर कहानी में चल क्या रहा है? सीन ये है कि एक शख्स दबे पांव कमरे में जा रहा है और उसकी मंजिल है ऊंचाई पर रखा कुकीज का जार। सिर्फ इस एक्शन में ही एक शरारत वाली फील है ना? लेकिन सिर्फ एक्शन मतलब दबे पांव चलना ही काफी नहीं है। इस सीन को सच में यादगार बनाने के लिए इसे एक साउंड पार्टनर की जरूरत है, एक ऐसा साथी जो कहानी को पूरा करे। और वो पार्टनर है यहाँ का म्यूजिक। स्क्रिप्ट में देखिए, खास तौर पर स्नीकी कॉमेडी या कोकी कार्टून म्यूजिक को चुना गया है। ये एक ऐसा म्यूजिक है जिसे सुनते ही अपने आप दिमाग में शरारत और हंसी वाला माहौल बन जाता है। और बस जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तो होता है असली जादू। एक तरफ कोई कुकीज के लिए दबे पांव चल रहा है और दूसरी तरफ वो चुलबुला सा शरारती सा संगीत बज रहा है, और इसका नतीजा एक एकदम परफेक्ट कॉमिक मोमेंट। ये दोनों मिलकर ही तो कहानी को कंप्लीट करते हैं। और फिर आता है पंच लाइन। कैरेक्टर कहता है, ये अच्छा है, तुम अपना करो। ये लाइन इतनी नॉर्मल और कैजुअल है कि जो भी कॉमिक टेंशन उस म्यूजिक और एक्शन ने बनाई थी वो एक पल में ही खत्म हो जाती है और देखने वालों के चेहरे पर एक मुस्कान छोड़ जाती है। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर, एक ऐसी चीज जो आज के कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। स्क्रिप्ट के एंड में स्क्रीन पर लिखा आता है, नो कॉपीराइट, रॉयल्टी फ्री। अब जो लोग भी ऑनलाइन कंटेंट बनाते हैं वो जानते हैं कि ये शब्द कितने जरूरी हैं। तो सवाल ये है कि ये रॉयल्टी फ्री होता क्या है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये एक तरह का लाइसेंस है जो आपको कॉपीराइट वाले म्यूजिक को इस्तेमाल करने की इजाजत देता है, और इसके लिए बार बार रॉयल्टी या पैसे नहीं देने पड़ते। बस एक बार लाइसेंस ले लिया और फिर आप उसे यूज कर सकते हैं। तो क्रिएटर्स के लिए ये इतना जरूरी क्यों है? चलिए समझते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि कॉपीराइट स्ट्राइक जैसी कानूनी मुश्किलों से बच जाते हैं। दूसरा, इससे प्रोडक्शन का खर्चा भी कम हो जाता है। ये इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट्स को बिना बड़े बजट के भी अच्छा काम करने का मौका देता है। और सबसे बड़ी बात, इससे क्रिएटिव प्रोसेस तेज हो जाता है। चलिए अब इन प्रैक्टिकल बातों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और साउंड के बारे में थोड़ा और गहराई से सोचते हैं। क्या हो अगर मैं कहूं कि साउंड असल में कहानी का एक कैरेक्टर हो सकता है? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि म्यूजिक सिर्फ बैकग्राउंड में बजने वाला शोर नहीं है, बल्कि ये कहानी कहने का एक शॉर्टकट है। ये सीधे सीधे लोगों की भावनाओं से कनेक्ट करता है और उन्हें बताता है कि उन्हें क्या महसूस करना है बिना कुछ कहे। तो अपना सीन बनाने की शुरुआत कैसे की जाए? स्टेप 1, सबसे पहले एक मूड तय करें, जैसे हमारे केस में था स्नीकी कॉमेडी। स्टेप 2, उस मूड के हिसाब से साउंड चुनें, क्योंकि इमोशनल काम तो सारा म्यूजिक ही कर देता है। और आखिर में स्टेप 3, उस टोन के हिसाब से अपना सीन बिल्ड करें। इससे एक बात साफ होती है कि साउंड कहानी की नींव भी हो सकता है, सिर्फ एक आखिरी टच नहीं। और आखिर में पूरी बात घूम फिरकर वहीं आ जाती है जो हमारी सोर्स स्क्रिप्ट में कही गई थी। सही साउंड से सब कुछ बदल जाता है। ये एक बिल्कुल साधारण से पल को भी खास और यादगार बना सकता है। तो अगली बार जब आपके सामने खाली कैनवस हो, जब आप अपना अगला प्रोजेक्ट शुरू करें, तो ये जरूर सोचिएगा कि आपकी कहानी में आवाज का किरदार कौन निभाने वाला है।